ज़ैनब पर भी इनाम रखा जा सकता है और साथ ही आयशा नूरी पर भी इनाम की घोषणा की जा सकती है। लेकिन शबाना को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। शबाना वही महिला है जो अतीक अहमद से साबरमती जेल में मिलने जाती थी, लेकिन सवाल यह है कि शबाना आखिरकार अतीक से क्यों मिलने जेल में जाती थी और अतीक के साथ उसका रिश्ता क्या है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। माफिया मियां लेडी डॉन बेगम की कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा वो की है। मियां बेगम के बीच आई उस वो का नाम है शबाना। डॉन की पाप कथा में शबाना का किरदार क्या है? क्यों लेडी डॉन शाइस्ता से ज्यादा उसकी चर्चा है? ये वो सवाल है जिनका जवाब सब जानना चाहते हैं। दरअसल माफिया की गुनाह गाथा में शबाना को उतना ही बड़ा किरदार बताया जा रहा है जितनी माफिया की बेगम शाइस्ता है। सूत्रों का कहना है कि शबाना न केवल अतीक की राजदार है बल्कि उसकी काली कमाई में हिस्सेदार भी है। कहा जा रहा है अतीक ने बेनामी संपत्ति शबाना के नाम की, शबाना के नाम करोड़ों की जायदाद की। सरकारी एक्शन से बचने के लिए माफिया ने शबाना का सहारा लिया। अतीक अहमद से जेल में मुलाकात करने वाली जिस लेडी मिस्ट्री का कल जिक्र शुरू हुआ, अब उसके बारे में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। शबाना के बारे में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि शबाना वो लेडी है, वो औरत है जिसके नाम पर अतीक ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी की हुई थी या उसके नाम का सहारा लिया गया था। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ा तथ्य निकलकर सामने आ रहा है। प्रशासन की नज़र अतीक की तमाम प्रॉपर्टीज पर थी, तमाम रडार पर थी। जो बेनामी संपत्ति अतीक ने अपने काले साम्राज्य से इकट्ठी की थी, उन सभी प्रॉपर्टी को प्रशासन धीरे धीरे करके कुर्क कर रहा था। ऐसे में अतीक ने शबाना का सहारा लिया और सहारा ऐसा लिया कि उसके नाम पर कई सारी प्रॉपर्टीज की गई। ऐसे सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा दरअसल बंदूक के दम पर अतीक ने अकूत दौलत कमाई। सरकारी जांच से बचने के लिए कई लोगों के नाम माफिया ने अपनी संपत्ति की। जिन लोगों के नाम करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टी की गई, उनमें से शबाना एक है। शायद यही वजह है कि डॉन अतीक जब जेल में बंद था तब शबाना कई बार उससे मिलने गई। कई बार तो उसने वकील के साथ जाकर माफिया से मुलाकात की। ये मुलाकात देवरिया और साबरमती जेल में हुई। कहा जा रहा है कि अतीक ने शबाना को रहने के लिए घर भी दिया, जबकि शाइस्ता शबाना को पसंद नहीं करती थी। अतीक की पेशी के दौरान भी शबाना कोर्ट में मौजूद थी। वो कोर्ट की ऊपरी मंजिल में बुर्के में बैठी थी। अतीक के परिवार का हिस्सा न होने के बावजूद भी आखिरकार शबाना जेल और कोर्ट क्यों आ रही थी? आप सोच रहे होंगे कि उसका अतीक से क्या रिश्ता था। शाइस्ता शबाना से नाराज क्यों थी? सूत्रों का कहना है कि अतीक और शबाना का रिश्ता कई साल पुराना था। जेल जाने के बाद अतीक अक्सर शबाना से फोन पर बात किया करता था। पुलिस शुरुआती जांच में शबाना को माफिया की मैसेंजर मानकर चल रही है। सूत्रों का कहना है कि शबाना ही वो किरदार थी जो अतीक के संदेश लेकर जेल से बाहर आती थी, लोगों की फोन पर अतीक से बात कराती थी। शबाना अतीक का एक मैसेंजर के तौर पर काम करती थी, यानी कि अतीक को जो भी मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाना होता था, शबाना के जरिए वो पहुंचाया करता था। एक और नया खुलासा सामने आया कि शबाना जेल में अतीक से मुलाकात करने अपने वकील के साथ जाया करती थी, ताकि उस वकील के जरिए सही जानकारी शबाना के माध्यम से किसी और तक पहुंचाई जा सके और जो कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन करना है और प्रॉपर्टी का जो हेर फेर करना है वो भी सही तरीके से हो सके। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है कि शबाना का प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है और अतीक ने उसके नाम पर कितनी बेनामी संपत्ति बनाई है। ये भी कहा जा रहा है कि माफिया की जिंदगी में शबाना के आने से शाइस्ता नाराज थी। कई बार इसे लेकर झगड़े भी हो चुके हैं। शबाना को लेकर पुलिस के पास कई सवाल हैं कि क्या शबाना अतीक की सिर्फ दोस्त थी? क्या अतीक की निजी जिंदगी में भी शबाना शामिल थी? क्या अपराध की दुनिया में शबाना अतीक की भागीदार थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
बीच एक बड़ी खबर बताते हैं। अतीक के ससुराल से 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सिम को लेकर के जांच जारी है। नंबरों की कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अतीक के ससुराल में अब कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है। पूरा घर खाली है और ऐसे में जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ते जा रही है। 4 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। अब पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये सिम कार्ड किसके द्वारा यूज किए जा रहे थे, किससे इन सिम कार्ड के द्वारा गायत्री बात की जा रही थी। साथी बिल्कुल, तो ये जो 4 सिम कार्ड्स हैं वो मिले हैं अतीक के ससुराल से, इनकी बरामदगी हुई है। इससे पहले फाइल भी, ये देखिए, ये सिम कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही 4 सिम हैं जो ससुराल से मिले हैं, अतीक के ससुराल से मिले हैं। सिम को लेकर अब जांच की जा रही है कि सिम कार्ड किसके हैं। क्या इससे भी अशरफ अतीक मर्डर मामले में या फिर उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोई सुराग हाथ लग सकता है? लेडी डॉन कहां हो सकती है, किसके संपर्क में रही, क्या इसको लेकर कोई सुराग लग सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर जांच जारी है। और विवेक, इन सिम कार्ड को लेकर कैसे पुलिस आगे अब जानकारी हासिल करेगी? किसके ये सिम कार्ड हैं? क्या जो सिम कार्ड जिस कंपनी का है वहां बातचीत की जाएगी? क्या आधार होगा जांच का अब आगे? ये सिम कार्ड अतीक के ससुराल में मिले हैं। 4 सिम कार्ड हैं और इनके बारे में डिटेल ली जाएगी। क्या इन सिम कार्ड का किसी ऑपरेशन में इसको यूज किया गया है अतीक के द्वारा या अतीक के किसी करीबी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है, और ये सिम कार्ड वहां पर किस तरह से फेंके गए थे, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा इसके बारे में ये बोलना कि इन सिम कार्ड का इस्तेमाल जो है किसी घटना में किया गया हो, क्योंकि जिस तरह से लावारिस हालत में वहां पर मिले हैं तो लगता नहीं है कि, क्योंकि कोई भी घटनाक्रम होता है उसके बाद उन सिम कार्ड को फेंक दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है या कहीं छुपा दिया जाता है। लेकिन घर से ये 4 सिम कार्ड मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पुलिस जांच करेगी इस विषय में और देखेगी कि ये सिम कार्ड किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और इनका कहां इस्तेमाल होता था, और क्या ये ऐसे तो सिम कार्ड नहीं है जिनका इस्तेमाल हो चुका हो, एक्सपायर्ड हो गए हो, इनका भी यूज ना होता हो। इन तमाम विषयों पर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एक नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, नए एविडेंस को खोजे जा रहे हैं। वो घर जिसमें तमाम तरह की जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है, उसमें इतना सारा सामान है कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसा निकल आता है जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन जाता है। अभी नए 4 सिम कार्ड निकलकर सामने आए जिसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। जी, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि ये सिम कार्ड जो है वो किसी घटना में यहाँ यूज किए गए होंगे वैभव, और उसके बाद इन्हें यहीं पर छोड़ दिया गया होगा?